बहुत अच्छे। जो विषय हमने कल प्रारंभ किया था वो विषय था आत्म साक्षात्कार की विधि। क्या तरकीब है उसकी? नारायण। नारायण। पहले जो तरकीब बताई थी वो बताई थी प्रणव उपासना, यानी ओंकार की उपासना। ओंकार का अब जो है कह रहे हैं कि केवल वही उपाय नहीं है कि ओंकार की उपासना करो, और भी उपाय हैं। श्रवण मनन और निध्यासन भी इसका उपाय है, और वो मुख्य उपाय है, साक्षात उपाय है। इसलिए उस तत्व को बता रहे हैं कि उस तत्व को कैसे लक्षित करना है, कैसे देखना है। म्यूट कर लो स्वस्तिका जी। अच्छा, एक उसके लिए ये पांचवा मंत्र था। उसमें ये बताया गया था कि ये जो आत्मा है, ये अनुसंधान की विधि बताई थी कल, खोज की विधि बताई थी कि कहाँ खोजना है। तो ये बताया कि ये देवलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, मन और प्राण सभी में ओतप्रोत है। इसका क्या मतलब हुआ कि दूसरे लोकों में भी ओतप्रोत है, अंतरिक्ष बता दिया, देव बता दिया, और इस लोक में जो मन और प्राण मुख्य हैं उसके अंदर भी ये ओतप्रोत है। जैसे धागे के अंदर सूत रुई से बना हुआ ओतप्रोत है, कपड़े के अंदर ताना बाना होता है और ताना बाना सूत का बना होता है, यानी उसका जो धागा है वो सूत का बना होता है। तो इस तरह से वो पिरोया हुआ है। यानी ये जो संसार है, जो जगत है, ये उससे भिन्न नहीं है। जैसे कपड़ा जो है वो सूत से भिन्न नहीं है, इसी तरह से ये सारा संसार उस आत्मा से, परमात्मा से भिन्न नहीं है। मगर ये संसार जो है ये मिथ्या है। जहां ये दिख रहा है वहां इसका बिल्कुल अभाव है ही नहीं। जहां दिख रहा है वहां तो ये है ही नहीं। जहां नहीं है वहां प्रतीत हो रहा है। तो इसको मिथ्या कर दिया तो बचा क्या? एक एक बचा, आत्मा बची। उस आत्मा को मैं करके जानना है कि वो आत्मा मैं हूँ। वो जो परमात्मा बचा वो मैं हूँ, मेरे से अतिरिक्त वो नहीं है। उसी एक को जानने के लिए कहा। इस सारे संसार को जानना या बैकुंठ आदि को जानना, ये कोई जानकारी उत्तम नहीं है। उस एक को
जानो। जो अनेकता में एक है, जो सभी के अंदर एक ही समाया हुआ है, और सत्ता वास्तविक में उसी की है, अनेकों की सत्ता नहीं है। उस एकता में कोई भय नहीं है। हम तो हर समय भय से ग्रस्त रहते हैं। उस एक के बिना जैसे कोई संख्या नहीं बनती, जितनी भी संख्याएं हैं उस सब में एक तो विद्यमान है ही है। उसी एक को जानना है। वो एक जो है वो अद्वितीय है, यानी कोई दूसरा नहीं है, और उसमें कोई गुण भी नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कोई आकार भी नहीं है, निराकार निर्गुण अद्वितीय। और उसको किस रूप में जानना है? आत्मा के रूप में जानना है। तो कल हमारा यहाँ तक हो गया था, आत्मानम जानत, उस एक को, यानी आत्मा को अपने रूप में जानो। वो मैं ही हूँ, परमात्मा हो वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि दो तो हैं ही नहीं। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जो स्वरूप परमात्मा का है वही आत्मा का है, तो दोनों एक ही हैं। उस एक को ही जानो, और उस एक को अन्य करके मत जानो कि हमारे से दूर है कोई, उसको हमने जान लिया तो फिर द्वैत हो गया। जानो, मगर उस एक को जानो, अनेक को नहीं। अनेकों का त्याग करना है। अनेक क्या है? ये सारा संसार अनेक है। एक कौन है? परमात्मा। और वो मेरे से अलग नहीं है, मेरी ही आत्मा है। आत्मानम प्रत्यक चैतन्याभिन्न जानत। प्रत्यक, प्रत्यक कहते हैं बिल्कुल निकटतम। निकटतम हमारी सबसे क्या है? आत्मा है। और वो चैतन्य है, चेतन है। चेतन से प्रत्यक आत्मा अलग नहीं है, यानी वो चिद रूप भी है। आत्मा जो है वो चिद रूप भी है। सत्य तो है ही, क्योंकि मिथ्या को तो हमने त्याग दिया, संसार को, और जो सत्य वस्तु है आत्मा परमात्मा, उसको हमने रखा। तो वो हमेशा रहने वाला है। सत्य किसको कहते हैं? जो तीनों कालों में बना रहे, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो उस आत्मा को, उस मैं को आत्म रूप से जानो कि आत्मा जो है वो मैं ही हूँ, और वो सत भी है और चिद भी है। और जब उसको हम व्यापक रूप से जान लेंगे तो फिर आनंद भी होगा, क्योंकि जो एक है उसमें भय नहीं है। तो जो व्यापक है उसके अंदर कोई और दूसरा तो है ही नहीं, वही एक है, तो भय का नामो निशान नहीं। तो वो आनंद रूप ही रहेगा। जो उसमें मिथ्या रूप से दिखता है सारा संसार, ये तो दुख रूप है। जब उस दुख रूपता को हटा दिया तो सुख रूपता ही हमारे पास बची। और वो सुख रूपता जो है वो कभी हटने वाली नहीं है, शाश्वत है, हमेशा बनी रहेगी।
उसको, उस आत्मा को, उस परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से, मैं रूप से जानो कि मैं से भिन्न नहीं है वो। जानत मैंने जानो। यहाँ तमेव जानत, तम एव जानत, उसी को जानो। दो अर्थ बनेंगे इसके, आप ध्यान से सुनना। तम एव जानत, उसी को जानो, उसको ही जानो। ही आया ना, एव माने ही। तम एव, उसको ही जानत, जानो। और उसको किस रूप में जानो? तमेव आत्मानम जानत, अपनी आत्मा के रूप में जानो, अपने रूप में जानो। तम जानत। अब अगला पृष्ठ आ रहा है, ये 280 का। ये जानत है कि जानिए है? जानत। अच्छा, जानत है, यस। हम्म, बिल्कुल है, बिल्कुल दिख रहा है। जो बड़े अक्षरों में जो मंत्र लिखा हुआ है उसमें तो बिल्कुल ठीक तरीके से दिख रहा है, और यहाँ भी दिख रहा है जानत। वो प्रिंट में गड़बड़ होगी तुम्हारे, ये तो हमारे पास जो प्रिंट है ये बिल्कुल साफ प्रिंट है। जानत, हाँ जी। तम जानत एव, अब जो एव था ना, एव माने ही। एव जब पहले लगा था, यानी बीच में लगा था जानने और तम के बीच में, एव माने ही, तब तो क्या अर्थ था? उसको ही जानो। यानी उसको जानो ही, यानी उसको जानो ही, ये दूसरा अर्थ है कि इसके बिना कल्याण नहीं है। एक अर्थ तो इसका हुआ कि उसको ही जानो, अन्य जो अनेक हैं उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, वो तो भ्रम है। संसार सारा भ्रम है, मिथ्या है। जहां वो है नहीं, वहां वो भास रहा है, इसलिए उसको जानना नहीं है। परमात्मा को ही जानना है जो कि एक है। उसको ही जानो। एक तो ये बात आ गई, उसको ही जानो। जो अनेक है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, संसार को जानने की आवश्यकता नहीं है। संसार को जानेंगे तो संसार में ही रहेंगे, और जो उसके अंदर एक समाया हुआ है, या उसके अंदर ही सारा संसार समाया हुआ है, उस एक को ही जानो। है, अन्यों को जानने की आवश्यकता नहीं है, अन्यों को छोड़ो। ही किसमें लग गया? उसको ही जानो। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा, अगर ही को बाद में लगा देंगे, उसे जानो ही, तो क्या होगा इसका अर्थ? इसके बिना कल्याण नहीं है, कर्तव्य है ये, उसको जानो ही, जरूर जानना है उसको, उसके बिना कल्याण नहीं होगा। एक का अर्थ हो गया कि उसको ही जानो, अन्यों को छोड़ दो। और अब कह रहे हैं कि उसको जानो ही, जाने बिना नहीं छोड़ना है उसको, ज्ञान किए बिना नहीं छोड़ना है कि वो क्या वस्तु है। आगे है अन्यवाचम, अन्य वचन ये जो इसमें, विमुच। ये जो उसमें लिखा है ना, ये चार अर्थ अन्वय भेद से होते हैं, इसका क्या मतलब है? चार अर्थ अन्वय भेद से होते हैं।
अन्वय मतलब वो जो सभी के अंदर समाया हुआ है उसको कहते हैं अन्वय। जैसे धागा जो है वो सारे मणियों के अंदर ओतप्रोत है, पिरोया हुआ है। अब चार जो है उसमें चार अर्थ कई प्रकार से लग सकते हैं। ये जो इसी के अंदर ये 2-3 लाइनों में बताइए, इसी के बारे में कह रहे हैं शायद, 4 अर्थ जो कह रहे हैं। एक तो जैसे पहला हो गया उसी को जानो, फिर दूसरा हो गया उसको अपने रूप में जानो, हम्म। फिर तीसरा हो गया कि उसे एक अमृतस्य, अमृतस्य सेतु, नीचे है ना ये अन्यवाचक के बाद अमृतस्य सेतु, अमृत के रूप में जानो। वो जो अंदर पिरोया हुआ है उसको अमृत के रूप में जानो। और फिर उसको सेतु विधरणम, उसी को रास्ता जानो कि उसके अंदर रास्ता वही है, वही रास्ता है उसके अंदर जाने का, और कोई रास्ता नहीं है। सागर से पार जाने का रास्ता वही है कि उसको जानोगे तो इस संसार सागर से पार हो जाओगे, और संसार सागर से पार हो गए तो अमृत के कुंड में डुबकियां लगाओगे। अमृतस्य, ये वहां अमृत कुंड तक जाने का रास्ता है। अन्य वाचम विमुंचत, अन्य जो वचन है उनको छोड़ो। विमुंचत का अर्थ है छोड़ो। अन्य कौन से वचन है? ये संसार की वाणियों को नहीं कह रहे, वेद की वाणी जो है वही तो वास्तव में वचन है। और कोई वचन जो है सार्थक नहीं है। वेद की वाणी सार्थक है, मगर वेद वाणी भी दो तरह की बात कहती है। एक तो वो आत्मा का प्रतिपादन करती है, तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, एक ही बात है। दूसरा जो अनात्मा है उसका भी प्रतिपादन करती है। किस उद्देश्य से करती है? कि उसको छोड़ना है। इसलिए जब तक ये पता नहीं लगेगा कि किसी चीज को किसी चीज से हटाना है तो हम विवेक कैसे कर पाएंगे? छोड़ना है, इसलिए अनात्मा की बात भी वो कहती है। तो ये ना सोचें कि भाई ये तो वेद ने कहा है और ये वेद को नकार रहे हैं, वेद की वाणी को नकारा जा रहा है। तो कह रहे नहीं, अनात्मा को त्यागने के लिए कहा जा रहा है। जो अनात्मा का प्रतिपादन करने वाले वचन हैं वेद के अंदर, उनका परित्याग करना है। पहले गीता में हम पढ़ चुके हैं पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या कौन सी है? पराविद्या तो वो है जो मोक्ष तक लेकर के जाती है, और अपराविद्या जो है वो यहीं बांध करके रखने वाली है, बंधनकारी है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी कि वहां स्वर्ग तक लेकर के जाएगी। कर्म कांड करो, उसके अनुसार कर्म कांड भी तो बताया सारा वेद के अंदर।
तो कर्म कांड क्या कहाँ तक लेकर के जाता है? स्वर्ग तक लेकर के जाता है। यानी गति और अगति। गति माने जाना, और अगति का मतलब यहीं पर रहना, संसार में ही रहना। यही दो चीजें हैं ना। तो ये अपरा विद्या जो है, आत्मा को कर्ता भोक्ता बना करके, संसारी बना करके कि तू तो संसारी है, इसलिए तू ये कर्म कर, स्वर्ग में जाएगा। ये कर्म नहीं छोड़ेगा तो नरक में जाएगा। क्रिया कारक फल सहित उसको त्याग दो। क्रिया, जो भी कुछ क्रिया बताती है, ये क्रिया यही तो बता रही है ना, वो कर्मकांड। यहां तक के उपासना कांड भी बता रही है क्रिया। और उसका फल, फल कहाँ तक होगा? परमात्मा के वैकुंठ आदि लोक में चले जाओगे अगर उपासना करोगे तो। क्रिया करोगे तो स्वर्ग तक चले जाओगे। तो क्रिया और फल, और बीच में बताया कारक। कारक माने उसके सहयोगी साधन, वहां तक पहुंचाने वाले साधन, उनको भी त्याग दो। साधन अगर अपने पास बनाए रखे तो फिर कभी मन में आएगा कि अरे वहीं चले जाओ, स्वर्ग में ही चले जाओ। अरे उपासना करके वहां वैकुंठ लोक में ही चले जाओ। साधन, ये महाराज जी ने वहां गीता के अंदर भी उदाहरण इस तरह प्रकार का दिया है, या कहीं और दिया होगा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये सिकंदर यहाँ पर आया और उससे लड़ाई हुई, और सिकंदर की सेना जो थी वो बड़ी त्रस्त हो गई, और उसके पुरुषार्थ को देख करके, थोड़ी सेना होने पर भी उसको पराजित करने के कगार पर आ गई कि अब वो पराजित होंगे। तो सिकंदर ने क्या किया कि जो नदी पार करके जो आया था, सिंधु नदी, पुल बनाया था उसके ऊपर। तो उस पुल को जो पार करके आई थी, उसने अपने सैनिकों को कहा कि इस पुल को ढा दो, अब तो मरना जीना यहीं पर है। जब आदमी किसी चीज का मरना ढाल लेता है कि मरूंगा तो इस काम को करते हुए ही मरूंगा, मरना जीना उसके लिए बराबर हो जाता है, तो फिर पूरे मन से लड़ता है। और उसके सैनिक उसके कौन था वो, यहाँ का जो राजा था जिसके साथ लड़ाई हुई थी, अभी बताया था, नहीं बोल पा रहे। पौरुष था ना, पौरुष। नहीं, किसी को याद, ना इतिहास भी नहीं याद है, और अभी जो बताया था वो भी याद नहीं है। उसके जो सैनिक थे वो जी जान से लड़ रहे थे, और इसके सैनिक सिकंदर के त्रस्त हो गए थे, क्योंकि इसी भूमि के आदि नहीं थे। कुछों को मलेरिया हो रहा था। तो जब वो पुल ढहा दिया तो उनको ये हो गया कि अब बच के तो जा नहीं सकते। ये भी अपने तन मन से लड़ने लगे कि यही मर जाएंगे। तो यही है साधन। कारक का मतलब साधन, साधन है ना वो, वहां लौटने का साधन है, आने का भी साधन है, लौटने का भी साधन है। तो जब इधर आ गए
किधर आ गए? क्रिया छोड़ दी, जो यज्ञ आदि जो बताए थे वो भी छोड़ दिए, उपासना छोड़ दी कि हमें जो है वो स्वर्ग भी नहीं चाहिए और हमको वैकुंठ आदि या ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष चाहिए। तो वहां जो लौटने के मार्ग थे, साधन थे, उनको भी छोड़ दो, उसका भी त्याग कर दो। जैसे सिकंदर ने उस लौटने के साधन को तोड़ दिया था, इसी तरह से उस साधन को भी तोड़ दो। तो जब यह पराविद्या छूटेगी, तब जो है क्या होगा? सारे चोटी, जनेऊ, हवन, संध्या आदि की जरूरत नहीं रहेगी। साधन है ना ये भी तो साधन है। इनके बिना, यज्ञोपवीत धारण किए बिना जप करते हैं, गायत्री का जप करते हैं तो लाभ नहीं है। और इसी तरह से हवन के अंदर भी जो जो आवश्यकताएं होती हैं, जो शास्त्र बताता है, वो पूरी नहीं हो, साधन पूरे नहीं हो, तो हवन भी पूरा नहीं होता। एक भी साधन कम रहा तो उसका परिणाम फल नहीं होता। संध्या आदि भी इसी तरह से बताई कि संध्या भी करनी हो तो भी स्नान आदि करके संध्या करनी चाहिए, पवित्र हो करके, पवित्र वस्त्र पहन करके। अगर हम सोए सोए ही संध्या कर लें, उठे चलो अब संध्या कर लेते हैं, सोए सोए ही, स्नान नहीं किया, वस्त्र जो है शुद्ध वस्त्र नहीं पहने, तो संध्या भी सफल नहीं होगी। संध्या का जो फल है वो सफल नहीं होगा। यानी इसको सबको त्याग दिया तो संन्यास हो गया एक प्रकार से। तो क्या बताया कि उस आत्मा को जानने के लिए एक प्रकार का संन्यास ही ग्रहण करना पड़ेगा। यानी जो चीजें पहले धारण की हुई थी वो चीजें सारी अब उतार फेंकनी पड़ेंगी, नहीं तो उन्हीं का कर्तव्य बना रहेगा। जनेऊ पहना हुआ होगा तो ये बना रहेगा कि मुझे अब गायत्री का जप करना है। इसी तरह से और जो ध्यान में बनाए रखा अभ्यास के कारण के संध्या आदि, तो मन यही होगा कि संध्या ही कर लो। ये नहीं होता तो चलो अब संध्या ही कर लो, जप कर लो। नहीं, छोड़ दिया सो छोड़ दिया, त्याग कर दिया, संन्यास। लखनऊ ये उन लोगों के लिए है कि जो इस सीढ़ी को पार कर चुके हैं। और कौन सी सीढ़ी पर आ गए हैं? श्रवण मनन निध्यासन ज्ञान की सीढ़ी पर आ गए हैं उनके लिए। मगर जो अभी ज्ञान की सीढ़ी पर भी नहीं चढ़े हैं, अभी कर्म और उपासना भी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ है, तो उनको तो सब कुछ करना पड़ेगा। परमात्मा को दृष्टि में रख करके कर्म भी करें। क्या विशाल गुप्ता के साथ ले गया ना, मन को एकाग्र करने के लिए, ये तो इससे क्या फल होगा परमात्मा को दृष्टि रखने से? कि जो हमारे स्थूल मन है, स्थूल मैल मल, वो दूर हो जाएंगे। और उपासना जो है वो चंचलता को दूर करेगी। अरे नहीं, उसको एनओसी नहीं वो भी करना है, अभी चंचल भी है मन, इसलिए अभी हमारे अंदर राग द्वेष भी है, तो इसलिए परमात्मा को दृष्टि रख करके करेंगे कि फल परमात्मा का। तो फल के लिए ही तो हमें विक्षेप होता है कि हमारे अनुकूल फल नहीं मिला, तो मन में विक्षेप होता है। अनुकूल मिल गया तो फूल गए, वो भी विक्षेप ही है एक प्रकार से। ये पहन लो तो फिर वहां पर 2 दिन और भी तो करना है ना। वो आप ले जाओ ना। तो जो अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं,
कर्म और उपासना को पार करके तो उनको सब कुछ करना पड़ेगा। श्रवण के लिए सुनना भी पड़ेगा, मनन की प्रयत्न भी करना पड़ेगा। ये न सोचें कि हम तो अब श्रोता बन गए, हम तो सुनते हैं, अब हमें क्या जरूरत है माला जपने की, संध्या करने की, ध्यान करने की, परमात्मा के गुणों का वर्णन करने का, उसकी महिमा का गायन करने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। वो भी करना पड़ेगा, पूजा भी करनी पड़ेगी, मंदिर भी जाना पड़ेगा, बैठ करके ध्यान भी करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अमृतस्य सेतु, ये अमृत का सेतु भी है, पुल भी है। कौन? जो एक है परमात्मा, वो अमृत का पुल है। अन्य वाचम विमुच्यते, यानी अन्य वाचम, जो वेद ने जो अन्य वचन कहे हैं, जो अविद्या रूप कहा है, अविद्या को, जो दूसरी तरह की वाणियां हैं, वो भी तो श्रुतियां हैं। वेद ने जो कुछ कहा है वो सब श्रुति है। ये न समझना कि जो कर्म और उपासना की बातें हैं वो श्रुति नहीं है, वो भी श्रुति है, वो भी प्रमाणिक है। पर वो प्रमाणिक किसके लिए है? जो जहां बैठा है, जो जिसके योग्य है, यानी जो जिसका अधिकारी है, ये उस अधिकारी के लिए है। कि जो अभी संसार में फंसा पड़ा है, उसके लिए अपरा विद्या की वाणियां, कि इस संसार को छोड़ो, उनको छोड़ दो। और तत्प्रकाश्यम च सर्वम कर्म तस्य साधनं च, उनको तो छोड़ दिया वाणियों को। और फिर तत्प्रकाश्यम, उसके द्वारा जो प्रकाशित सब कर्म, जितने भी कर्म हैं, सब वो मैं नहीं करता हूं। मैं तो केवल सत्ता देता हूं, प्रकाश, मेरे प्रकाश में वो कर्म करते हैं, आत्मा के प्रकाश में कर्म करते हैं। स्वप्न में आप क्या होता है? कोई प्रकाश होता है वहां पर? स्वप्न आता है जब अंधेरे कमरे में हम सोए पड़े, और वहां किस चीज का प्रकाश है? आत्मा का ही प्रकाश है, आत्मा वहां पर है। उस प्रकाश के अंदर ही सारी चीजें हो रही है, बन रही है, विचर रही है। तो कह रहे हैं कि मैं तो वही हूं जिसके द्वारा ये सब कर्म प्रकाशित हो रहे हैं, और उनके साधन भी छोड़ दो। साधन यही बताए थे, वो भी छोड़ दो। अब तो दूसरे साधन करने हैं, ये साधन छोड़ दो कर्म और उपासना का। दूसरे साधन कौन से हैं? श्रवण मनन निध्यासन, उनको अपनाना। मगर ये उनके लिए ही है जो इन दो सीढ़ियों को पार कर चुके, क्योंकि ये आत्मा ज्ञान अमृत का सेतु है। अमृत तक पहुंचाने वाला है ये ज्ञान। जो पराविद्या का ज्ञान है वेद के अंदर, वेद की जो वाणियां पराविद्या की हैं, वो अमर कराने के लिए सेतु हैं। सेतु माने बांध भी कह सकते हैं, कि अपराविद्या के लिए बांध है ये। अपराविद्या अब इधर नहीं आएगी, बांध हो गए, बांध दिया उनको, बींध दिया, आगे बढ़ गए। सेतु
विधर्मण, सेतु विधर्णम का क्या अर्थ है? वहां सेतु का अर्थ मर्यादा होता है। तो ठीक वैसे। कहां पर? जब ये कर्म और उनके साधन छोड़ दिए तो सीमित कर दिया ना, मर्यादा रखी ना। जैसे कई लोग मर्यादा रखते हैं बाद में मत बोलना, टाइट हो गया। कि हमने नंबर था ये देखो 46 है जिंदा। सो करके उठने के बाद जब तक स्नान आदि नहीं कर लिया, जप आदि नहीं कर लिया, तो क्या हैरान करना। तो मैं भोजन नहीं खाऊंगा। क्योंकि कैसे मैं कभी गीता में भी कहा है तो छोटा लो 40 कि जो ऐसे भोजन खाता है वो पाप खाता है। भगवान का भजन करके उसको अर्पित करते हैं फिर खाते हैं तो पुण्य प्राप्ति होती है। और अगर भगवान का पूजन नहीं किया, अर्पित नहीं किया, तो पाप खाते हैं, नरक में जाएंगे। वहां बांध है, रोक दिया ना। कुछ चीजें रोकने की हैं कि ये नहीं करनी है, बांध हो गया। किंतु यहाँ जो है सेतु का अर्थ, सेतु विधर्णम, विधर्णम, इसका अर्थ बता रहे हैं ये कि ये सेतु है मगर ये पुल है, मार्ग है, संसार सागर से पार जाने का मार्ग है। जो चीजें छोड़ने को कही थी वहां तो बांध था, रोक था, रोक थी, रुकावट थी। अब यहाँ रुकावट तो चली गई है, अब आगे का रास्ता बता रहे हैं। उस संसार सागर से पार जा करके उस परमात्मा तक पहुंचने का ये पुल है। तो दो अर्थ हो गए। फिर आगे कहते हैं तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। बहुत प्रसिद्ध ये श्रुति है। तमेव, तुम ही, तुमको ही, विदित्वा, जानने से, तुमको मतलब परमात्मा को जानने से ही, या जीव के स्वरूप को ही जानने से ही, या आत्मा को जानने से ही, विदित्वा माने जानना। अति मृत्यु मेति, मृत्यु के पार चले जाते हैं। अति, अति मृत्यु, मृत्युम एति, इस मृत्यु से पार चले जाते हैं। अति, पार। न अन्य पंथा, और कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है जो अभी बताया। विद्यते अयनाय, इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता मत ढूंढो। श्रुति कहती है उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु से पार होता है। दूसरा कोई मार्ग संसार से पार होने का नहीं है। क्या बताया आज? आज यही बताया कि जो एक है उसी को जानना है और उसको अपने रूप में जानना है, मैं रूप से, आत्म रूप से, और उसको उसको ही जानना है। उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानना, संसार को नहीं जानना। और उसको जानो ही, उसको जानो ही, उसको ही जानो और उसको जानो ही, इसमें अंतर हो जाएगा। उसको जानो ही का मतलब ये कल्याण करने वाला है, तभी तो जानोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। कर्तव्य है तुम्हारा, करना ही है। और क्या बताया था कि वेद के अंदर दोनों प्रकार की वाणी है। अनात्मा को बताने वाली जिसको अपराविद्या कहा गया है, और आत्मा को बताने वाली जिसको पराविद्या कहा गया। दोनों प्रकार की वाणी है।
तो ये मत सोचो कि श्रुति जो है वो भ्रम में पड़ी हुई है, उलट पुलट कुछ बोल देती है। नहीं, ये व्यक्ति के अधिकार के अनुसार उसको बताती है कि जिसके लिए बांध बांधने की जरूरत है उसको, कि वो अनात्मा की तरफ ना जाए, उसके लिए अपरा विद्या बताई है कि ये अपरा विद्या है, यहाँ इधर को छोड़ना है, विमुचंत। और जो इनको पार कर चुका है उसके लिए पराविद्या का वर्णन है। और ये बताया कि ये बांध भी है, यानी छोड़ना, जिन चीजों को छोड़ना है अब उसको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। मल को हमने त्याग दिया। गांव में जब बाहर जाते थे तो मल को त्याग करके आगे बढ़ते थे ना। अब उस मल का क्या हुआ, क्या हम सोचते हैं? फिर उसको किसी सुअर ने खाया, या उसमें दीमक लग करके नष्ट हुआ, वो नीचे से कोई कीड़ा निकल करके उसके गोले बना करके अपने खत्म किया, उसको मिट्टी में मिला दिया। हम देखते थोड़ा ही है इस बात को। और इसी बात को महाराज महेशानंद जी ने तो सार्थक करके दिखाया था कि उन्होंने गुरु के आदेश से, बहुत मतलब आदेश का मतलब ये कि तुझे ये मंडलेश्वरी लेनी ही पड़ेगी। अपने गुरु तो विवश होकर के उनकी आज्ञा का पालन किया। 12 वर्ष तक उसको निभाया, उसके बाद त्याग दिया। त्यागने के बाद 25 वर्ष तक दूसरे कृष्णानंद जी ने उस पदवी को संभाला, 25 वर्ष तक। उसके बाद अब उनकी मृत्यु के बाद अब जो वर्तमान में है पुण्यानंद जी, इनको भी लगभग इतने वर्ष ही हो चुके हैं, 25 के आसपास। इन्हीं के कार्यकाल में मेहता जी के ने एक बार कहा कि ये तो भागवत की कथा करते फिरते रहते, धन एकत्र करते रहते, भागवत की कथा में ही तो धन आएगा। तो हमारा जो ये आश्रम है, हमारा जो ये है, प्रस्थान त्रयी का स्थान है, गद्दी प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी के अंदर 3 पुस्तकें हैं, गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ और नहीं पढ़ाया जाता। और ये तो भागवत की कथा भी करते हैं। आप इनको बोलिए, ये मेहता जी ने कहा, बड़े मेहता जी ने, जो लगभग 50 वर्ष तक, 60 वर्ष तक इनके साथ चिपके रहे थे, महाराज जी के साथ, संन्यास लेने को आतुर थे, मगर महाराज जी जानते थे कि मन तो इनका व्यापारी है, नहीं दिया। तो उन्होंने जब ये कहा मेहता जी ने कि इनको कहो, तो उन्होंने यही शब्द कहे थे कि जब मल को त्याग देते हैं तो उसका क्या बनेगा, है? कौन कैसे उसके साथ व्यवहार करता है, इससे क्या मतलब है। तो ये है त्याग। तो सारे ही कर्म को त्याग कर दिया, यानी जितने भी कर्म और उपासना आदि हैं, क्योंकि अब हम अधिकारी हो गए हैं इसलिए उनको त्यागना है, आगे बढ़ना है। उसके लिए मार्ग बताया कि वो कहाँ जाएगा मार्ग। उसको यदि जान लिया परमात्मा को, तो अमृत कुंड में जाएंगे, यानी अमर हो जाएंगे। ये एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। कोई ये सोचेगी ये रास्ता, दूसरा रास्ता भी कोई होगा, नहीं।
ध्यान का तो रास्ता बताएंगे ही। अब आगे जो इसमें आएगा ना, अगला जो मंत्र आएगा, अगला जो अध्याय आएगा, अगले जो वचन आएंगे, उसमें तो चिंतन का उपाय बताएंगे और भी उपाय बताएंगे। यहाँ भी ध्यान का उपाय बताया था, ओमकार का ध्यान करने का उपाय बताया था अभी पीछे। अब कह रहे हैं कि क्या वही एक उपाय है? नहीं, और भी उपाय है। तो ध्यान की विधि बताएंगे, फिर और भी बताएंगे कि और भी उपाय है। तो ध्यान की अनेक विधियां हो सकती हैं, मगर उसमें भी जो विधि बताएगा, शास्त्र बताएगा, गुरु बताएगा, उससे अतिरिक्त विधि का प्रयोग करेंगे तो उसमें देरी भी होगी, दूरी भी होगी। और यदि शास्त्र के उपाय को करेंगे तो देरी भी नहीं होगी और दूरी भी नहीं रहेगी। तो अगला जो है वो पहले जो प्रणव का चिंत बताया था, प्रणव का अर्थ बताया था, प्रणव का अर्थ। वो अगले वाला फिर अगले दिन शुरू करते हैं। अभी आप इसी के बारे में और डिटेल शेयर कर सकते हो। हाँ हाँ, बोलो। वो जो आपने बीच में बताया था वो थोड़ा मिस हो गया कि क्या छोड़ना है। जैसे आपने बताया हम्म। था ना कि बांध तो रोकने के लिए है, वैसे सेतु का मतलब तो पुल ही होता है ना। पुल भी होता है, ये बांध भी होता है। अच्छा, तो कुछ सेतु जगह बंद हाँ, बोलते हैं ना, सेतु बंद। जहाँ सेतु बंद बोलेंगे वहां पर वो सेतु जो है वो बंद है, बांध है। तो एक रोकने के लिए होता है ना, पानी पानी बहुत ज्यादा तेज आ रहा है नदी का, और वो फिर बाढ़ ला रहा है, तो उसके लिए बांध बना दिया, उसका सदुपयोग कर लिया। हाँ जी। तो एक बार आप ये रिवाइज करा दो कि क्या छोड़ना है हम्म। और क्या करना है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी और अदरवाइज भी। तो क्या छोड़ना है, अगर हम अपने अधिकार की वजह से कहें कि हमारा क्या अधिकार है, उसके हिसाब से पूछना चाहो तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है। क्योंकि अभी तो हम कर्म में, कर्म के ही अधिकारी हैं। हम ये सोचते हैं कि मेरे किए बिना कुछ कर्म होगा ही नहीं, मगर जब हम ये हमारे दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि हमारे करने से कुछ नहीं होता, परमात्मा के करने से ही होता है। स्वामी राम तीर्थ पंजाब में गणित के प्रोफेसर थे, टॉप किया था यूनिवर्सिटी में, और जिस कॉलेज में थे वहीं उनको प्रोफेसर लगा दिया। पढ़ा रहे थे तो कर्म हुआ ना, ये पढ़ाने का कर्म। एक दिन वो छुट्टी पर रहे, आकर देखा तो हाजिरी लगी पड़ी थी, और उन्हीं के ही साइन पड़े थे। वो पहचानते थे अपने साइन को, पूछ भी लिया उन्होंने कि किसी और ने तो मेरे साइन नहीं किए। बोले नहीं। तो भाई अब कर्म करने का कोई तात्पर्य नहीं है। मैं कर्म नहीं करता, परमात्मा ही कर्म करता है। उसी दिन रिजाइन कर दिया, चले गए इसमें, संन्यास में चले गए। तो तो मेन बात छोड़ना क्या। उनकी हाँ जी। उनकी जगह पे परमात्मा पढ़ाने आ गए थे क्या? कौन पढ़ाने आ गया? पढ़ाया भी और साइन भी किए, परमात्मा ने किए। परमात्मा क्या कुछ नहीं कर सकता? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे ना करे। और वो विपरीत भी कर सकता है, क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं, साइन करते हैं। अरे हम अपने साइन करते हुए भी हमारे साइन नहीं मिलते कई बार। हम अपना साइन किए, मैंने किए, खुद किए मान लीजिए, और फिर वो बैंक में कह दिए तो साइन मिलते ही नहीं है। तो हमने कुछ किए,
और कई बार हाथ हिलते हुए से करते हैं तो भी एक्सेप्ट हो जाते हैं कि भाई ठीक है। तो वही जो थे वो आए थे, वही उन्होंने पढ़ाया भी और उन्होंने साइन भी किए। तो वो स्थिति तो है नहीं हमारी कि हम कुछ करते नहीं हैं। उनका पूर्व जन्म का वो था, पुरुषार्थ था, जो उनको इतनी छोटी सी आयु में 33 साल के होकर के तो चले ही गए थे, वो संसार से विदा हो गए थे। तो छोटी आयु में ही जो कुछ उन्होंने संसार का ज्ञान करना था वो ज्ञान हो गया, और फिर वो ज्ञान को छोड़ भी दिया। तो छोड़ना हमको क्या है? शास्त्र जो कहता है कि इनको छोड़ो, सबसे पहला तो ये स्टेप है छोड़ने का। उसके लिए क्या शब्द है छोड़ने का और पकड़ने का शास्त्र के अंदर? विधि और निषेध। विधि भी देता है कि भाई ये तो करो और ये छोड़ो। तो छोड़ने के लिए सारा जो गीता के अंदर दिए हुए हैं ना, या उसमें योग के अंदर सत्य अहिंसा आस्ते, ये तो पकड़ने के लिए है। सत्य अहिंसा आस्ते, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। और छोड़ना क्या है? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, है, शांति, आर्जवम। ये छोड़ने के लिए भी है। और भी कई जगह कहे गए हैं गीता के अंदर। अमानित्वम जानते ही है कि अपना मान मत रखो, मान्यता मत रखो कि मैं इतना बड़ा, मैं ये मान अभिमान, उसको छोड़ो। अदम्भित्वम, अपने आप को धर्मात्मा दिखाने की कोशिश मत करो। धर्मात्मा हो तो तुम्हारा अपना ही लाभ होगा। धर्म अंदर ही रहता है, बाहर नहीं होता। कुछ चीजें छोड़ने के लिए हैं, कुछ चीजें पकड़ने के लिए हैं। गीता में कही गई है बहुत। तो जो निषिद्ध हैं उनको छोड़ना है, विधि निषेध, यही तो धर्म है। और धर्म जो है वो करने से ही होता है, बिना किए धर्म होगा ही नहीं। जान लिया हमने कि सत्य जो है सबसे बड़ा है। सनातन धर्म में सत्य से पहले शुरू किया जाता है, जैन मत में अहिंसा से शुरू किया जाता है। तो सत्य सबसे बड़ा धर्म है। पर जब कोई व्यवहार की बात आती है सारी, तो सत्य से तो काम चलता नहीं है, झूठ तो मिलानी ही पड़ती है। मुकदमा बिना झूठ बोले नहीं जीता जा सकता। ये किए बिना तो ये व्यवहार सिद्ध होगा नहीं। अंदर से द्वेष है, बाहर से आइए जी आइए जी, बड़ा स्वागत है, बड़े दिनों में आए, गले मिले, ये मिले वो मिले। तो यही धर्म है। धर्म सबसे पहली सीढ़ी है। अरे धर्म कहाँ कहाँ तक पहुंचाता है पूछो मत। धर्म की बात को अगर जानना है तो आज ही मैंने स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती का, आप भी सुन सकते हैं उसको, 30 प्रवचन है। अब समय निकालो। समय संसार में से खींच करके निकालना पड़ता है। संसार तो हमारे सिर पर डंडा मार करके काम करा लेता है। बीमार होंगे तो भी भैया किसी का निमंत्रण आ गया, जाना जरूरी है भाई, कोई बात नहीं, वहां बैठे रहेंगे, संसार है ना। परमार्थ की बात आई तो आज भाई नहीं, आज तो बुखार है, नहीं नहाएंगे, नहीं जप करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो समय निकालिए। जो मैं भेज सकता हूँ आपको,
अखंडानंद सरस्वती जी का दैनिक जीवन में गीता, रोजमर्रा के जीवन में गीता कैसे अपनाए। तो जो तीसरा प्रवचन है उसके अंदर वो सारे धर्म का वर्णन करता है। धर्म, अरे कितने तरीकों से इन्होंने धर्म समझाया है। पहली सीढ़ी है तो उसको समझ लेना। जो जिज्ञासु हैं, समय निकाल सकते हैं तो वो मेरे को बोल देना, मैं भेज दूंगा। यहाँ इस पर डालने का कोई लाभ नहीं है, लिंक पर, यानी ये जिससे हम जुड़ते हैं इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अनेकों बार कई चीजें डाली गई हैं, पढ़ते ही नहीं। तो उसी उसी को भेज दूंगा, तीसरे वाले को, या सारा ही लिंक भेज दूंगा, तो आप सुन लेना धर्म की बात। तो धर्म को अपनाना है, अधर्म को छोड़ना। ये तो अपनाने की बात और छोड़ने की बात होगी। तो सबसे पहले यही अपनाने की चेष्टा करनी है। जो बाकी आगे का मार्ग है, श्रवण मनन निध्यासन, वो तभी सफल होगा जब हमें इस संसार से वैराग्य हो जाए। तभी तो ये चीज समझ में आएगी, नहीं तो ये लगेगा कि ये कैसे अपनाया जा सकता है। बार बार आप ही लोग बोलते हैं कि ये तो असंभव है, ये तो बहुत कठिन है, ये तो होगा नहीं। तो असंभव को निकाल दो, क्योंकि जिन लोगों ने किया है, उदाहरण हमारे समक्ष है, हम क्यों नहीं कर सकते। जो ज्ञान ऋषि मुनियों को हुआ है, व्यास मुनि को हुआ है, अष्टावक्र को हुआ है, वही ज्ञान हमको हो सकता है। कोई उनके लिए अलग बात नहीं थी, वही शास्त्र थे, वही बातें थी, अब भी वही बातें। बुद्धि कोई कम नहीं है, अब भी बुद्धि कम नहीं है, तब भी बुद्धि कम नहीं थी। समय की बात भी मत सोचिए कि वो तो सतयुग था, ये कलयुग है। अरे समय तो बाद में बने हैं। मेरे एग्जिस्टेंस के बाद, मेरा तो हमेशा से एग्जिस्टेंस है, हमेशा बना हुआ हूं मैं, आत्मा, परमात्मा। परंतु ये जो है देश काल वस्तु तो बाद में आए हैं। ये तो व्यवहार का निर्वहन करने के लिए देश काल वस्तु बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। जैसे चार ये बनाई है जातियां, चार बनाए हैं आश्रम, तो इसी तरह से ये भी बनाए हैं देश काल वस्तु, ताकि व्यवहार संपन्न हो सके। नहीं तो व्यवहार कैसे संपन्न होगा। काल को बांटने के लिए घड़ी बनाई, घड़ियों में सुधार होता रहा, मगर वही बात तो वही की वही रही। पहले क्या करते थे, गांव के अंदर मैंने देखा है, किसान जो थे, एक बड़ा सा कटोरा होता था जिसके नीचे सुराख होता था। तो वो उस सुराख में उसको खाली रख देते थे। एक बाल्टी के पानी में, पानी भरा हुआ बाल्टी में उसके ऊपर रख देते थे, सुराख नीचे होता था। तो धीरे धीरे उस सुराख में पानी भरता था, उसमें निशान लगे होते थे कि ये आधा आ गया है, चौथाई आ गया, ये पूरा भर गया। इस तरह से नापते थे वो, और इस तरह से बताते थे कि भाई इतने इतने बेलुए जो है ना तेने अपने खेत में लगाने हैं, जिसका जितना खेत है उसके हिसाब से, और इतने तुमने लगाने हैं। ऐसे बदलते गए, घड़ियां बदलती गई। घंटे वाली घड़ी आई, हिलने वाली। फिर जो है ना हाथ हिलाओ तो होता है, अब जो हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो व्यवहार के लिए बनाया गया। काल के अंदर भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीन इसीलिए बांटे गए हैं व्यवहार में ही, नहीं तो व्यवहार ही नहीं होगा। ठीक है जी, यहीं पर विश्राम लेते हैं। अगला जो मंत्र है, प्रणव रूप में ब्रह्म चिंतन।
अभी तो ये अनुसंधान की विधि बताई थी पीछे, खोज कैसे खोज करें, कहाँ खोज करें, अब ये बता रहे हैं कि उस खोज की विधि तो कह दी, अब उसी प्रणव को ध्यान करने की विधि बताएंगे, ध्यान कैसे किया जाए ये अगले मंत्र में बताएंगे जो कल करेंगे हम। हाँ जी, पराशर जी करिए पूर्ण। जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवानसस्तनूभिः व्यशेम देहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। अब यहाँ पर निशान लगा लोगे अपना 6-7-25 280 पृष्ठ का जो अंतिम भाग है वहां पर 6-7-25 6 तारीख को हेलो, आपके पास पुस्तक ये सामने होनी चाहिए जो भी प्रिंटेड है, मैं कहीं जा रही हूँ उनकी तैयारी ताकि आपको पता लगे यहाँ से यहाँ तक खत्म हुआ, आगे यहाँ से शुरू होगा। कोई यात्रा में हो तो नहीं होगी पुस्तक तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर घर पे हो तो सामने पुस्तक होनी चाहिए और समय पर जुड़े, नहीं तो बाद में पूछते हैं जी कहाँ कहाँ से शुरू